तो हेलो दोस्तों, आपकी एसएससी जीडी एग्ज़ाम नहीं लगी है तो आप इस वीडियो पे आए हो। आपने बहुत अच्छा किया इस वीडियो पे आके, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन आ रहा है, उसमें अनुच्छेद का वजन गणना से पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है क्वेश्चन अनुच्छेद से। तो इस वीडियो में हम आपको अनुच्छेद से रिलेटेड 50 क्वेश्चन और उसके अलावा 50 जीके और जीके अवेयरनेस और हिंदी के क्वेश्चन भी इनमें शामिल किए गए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आपकी अभी तक एग्ज़ाम नहीं लगी है ना, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है ना। तो आप इस वीडियो पे नए हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखना है ना। और आप ही की जानकारी के लिए बता दूं कि आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या कुछ और होना आपके मन में, तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बता देना। और आपकी एग्ज़ाम कब है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ओके है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हम चलो क्लास शुरू करते हैं हम ना। आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हम जल्द इन क्वेश्चनों का हल करेंगे और आप ही के सामने करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। ये क्या पूछा, संचित कोष से संबंधित। ये अनुच्छेद 112 भी हो जाएगा, अनुच्छेद 146 भी हो जाएगा, अनुच्छेद 148 भी हो जाएगा। इसका होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है। उनके पास क्या अधिकार है जो इनमें से वो कर सकता है। क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमें क्या बोल रहा है, जल्दी से देखिए। 14 क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है, यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करिएगा। यह कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके अनुच्छेद 15A के अनुच्छेद 50 के 1 के मान इसका जिक्र मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान हैं। इसका कोई विशिष्ट प्रावधान कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 71 में इनका प्रावधान मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपलब्ध किया गया है, क्या उपलब्ध किया गया है, इसमें किया गया है, क्या क्या किया गया है, इसमें किया गया है अस्पृश्यता उन्मूलन का, इसमें वो किया गया है, उपलब्ध है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अरे देखिए, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं पर्याप्त है। इसे क्या हो जाएगा, इस कितनी है, 19 अनुच्छेद 19 के तहत, तो ये हो जाएगी आपकी 6 सूची स्वतंत्रता, ये प्रत्याभूत है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 होगी इसमें ना। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह ब्राह्म आक्रमण एवं बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करेगा। कौन से अनुच्छेद के तहत आता है ये सब, भारत के किस संविधान का होता है, ये होगा आपका अनुच्छेद 555 के तहत किया गया है ना। इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 355 है ना। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, अनुच्छेद 81 है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 81 है ना, अनुच्छेद 81। अगला देखिए, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है किस चीज़ की व्यवस्था है, इसमें हो जाएगी सामाजिक समानता की व्यवस्था मिलती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। कौन से लोक सेवा आयोग में किया गया है प्रावधान, इसका कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा, इसका जिक्र मिलता है 315 अनुच्छेद में मिलता है, 315 अनुच्छेद में ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 43 में 43 का ए हो जाएगा प्रथम ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक
की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 148वें संविधान के तहत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? जिसको किसके अधीन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हो जाएगा इसका, समता का अधिकार हो जाएगा इसका। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है ना इसका। धर्म आदि के आधार पर विभेद एवं प्रतिषेध के भारत के कौन से संविधान, कौन सा संविधान पूछे तो हो जाएगा आपका अनुच्छेद। संविधान में पूछे ना अनुच्छेद, तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 15 में है ना, मिलता है इसका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? ये इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में मिलता है? इसका मिलता है अनुच्छेद 79 के तहत मिलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। और देखिए, भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, तो इससे क्या हो जाएगा? कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 38A में हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये महान्यायवादी है ना, इसकी नियुक्ति करते हैं तो कौन सा अनुच्छेद में के तहत करते हैं? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 76 के तहत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा इसमें? कौन सा अनुच्छेद करता है अधिकार प्रदान करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। नौकरी शैक्षणिक संस्थाओं को में मतलब समाज के कौन से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के लिए उपलब्ध में केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूछा है यहाँ पे, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 16 में ये जिक्र मिलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 में ना। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? यहाँ पे पूछा है कानून बनाने के लिए, समझौतों को लागू करने के लिए कौन सी विधि है जो विधि निर्माण की शक्ति को प्रदान करता है? इसका कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? कौन से अनुच्छेद के तहत होता है ये संविधान के? ये हो जाएगा आपके अनुच्छेद 253 के तहत किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद 29 के तहत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, में बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति और जनजातियों के सदस्यों के लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित प्रदान करती है? कौन सी हो जाएगी? कौन सी सीटें, कौन से अनुच्छेद में ये जिक्र मिलता है हमें? अनुसूचित जनजाति और जनजाति, ये किस में मिलता है? अनुसूचित जाति और जनजाति किस में, कौन से अनुच्छेद हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 32 में मिलता है हमको ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद निम्नलिखित में से है? ये 42वां संविधान संशोधन ना, ये मतलब कि जोड़ने का अनुच्छेद संबंधित है। कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका मतलब इसमें क्या है? इसमें मतलब ये 42वां संविधान तो वह है मूल कर्तव्य है ना, ये मूल कर्तव्य से संबंधित हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? कौन सी हो जाएगी? पुनः करता है, तो इसका अनुच्छेद 57 के तहत इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40 देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 40। बोले देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है सदस्यों को, सेवा आयोग के सदस्य को, है ना। इसका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 317 के तहत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 63 के तहत। अनुच्छेद 63 के तहत ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश कौन से अनुच्छेद के तहत जारी मतलब जिक्र मिलता है हमें, तो किसके तहत कर सकता है, ये 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, मतलब मजदूरी नहीं करा सकते हम छोटे बालकों से, तो इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, इसका हो जाएगा अनुच्छेद 24 में इसका मिलता है जिक्र, है ना। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, ये हो जाएगा आपके अनुच्छेद 256 से 263 में वर्णित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संबंधित संविधान में किया गया है। इसे कौन सा अनुच्छेद के तहत किया गया है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया है, प्रावधान संविधान में किया गया है। कौन से संविधान, इसका कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 71 में इसका जिक्र किया गया है, इसके अनुसार ये हो सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। मतलब देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। ये संविधान की संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है, कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 368 में मिलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 36 से 51 में इसका जिक्र मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है। ये अनुच्छेद 280 में इसका जिक्र, कौन से चीज़ का जिक्र किया गया है, कौन सी चीज़ में मतलब कि निर्माण करता है यह आयोग, वित्त आयोग का निर्माण। इसमें क्या होता है, इसमें होता है भारत का राष्ट्रपति होता है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, भारत का राष्ट्रपति। अगर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। भारतीय मतलब लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त कौन से अनुच्छेद के तहत किए गए हैं, ये हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 के तहत किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सम्मान, न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। कौन से अनुच्छेद में है, जो निःशुल्क विधि सहायता है, कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 39A में इसका मिलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा, अनुच्छेद पूछा है यहाँ पे, नहीं अनुच्छेद संशोधन पूछा है, कौन से संशोधन के तहत हो जाएगा, ये हो जाएगी आपके 65वें संशोधन के तहत अनुच्छेद में, है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है, इसका मिलता है अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में, जल्दी से बताइए, अनुच्छेद 75 में इसका मिलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है, तो कौन से अनुच्छेद में है, ये हो जाएगा आपके अनुच्छेद 51A या के, इसमें हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, है ना, 51A में संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता। ये कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है, इसका हो जाएगा आपका अनुच्छेद, कौन सा, अनुच्छेद 20 में इसका है प्रावधान। देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का
कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुरक्षा। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? कौन से अनुच्छेद से संबंध रखता है? ये हो जाएगा अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 51A। इसका राइट आंसर 51A हो जाएगा अनुच्छेद। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 33 के तहत। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये आगे आपके जीके क्वेश्चन, कौन से राज्य से संबंधित है? ये गणेश चतुर्थी का त्यौहार सबसे ज़्यादा कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। या महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गणेश चतुर्थी का त्यौहार, धार्मिक त्यौहार मनाया जाता है ना। ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये सही है। अम्ल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देता है, ये गलत है। ये नीला लिटमस लाल कर देता है, इसका उल्टा होता। अगला बोल रहा है अम्ल स्वाद में नमकीन होता है ना, ये खट्टा होता है, ये भी नहीं होगा। क्षार नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल कर देता है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार, है ना। अगला देखिए, तलाजा गुफाएं राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? ये हो जाएगी कौन से राज्य में? ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तलाजा गुफाएं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? अबोर पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित हैं? अबोर, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1921 में इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? ये पहला मुगल सम्राट भी आपको पूछ सकते हैं। और इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद हराकर बाद में मुगल सम्राट बना, कौन बना? ये इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराकर अपना, मतलब कि बाबर मुगल सम्राट बना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबर। निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिमाण नहीं है? भूजल के स्तर में कमी, हाँ, कमी होती है। और पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, हाँ, होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि थोड़ी ना होती है, वायुमंडल में तो कमी होती है, ये गलत हो जाएगा। प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी, हाँ, ये होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, ये नहीं होगा, कमी होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, मीर जाफर को वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, कौन से वर्ष में किया गया? इनको किया गया 1764 में इनको वापस किया गया, प्रतिष्ठित किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1764। अगला देखिए, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बाद से अब तक कितने जीते? इनमें कितने जीते, मतलब कि कौन से स्वर्ण पदक जीते, कितने रजत जीते, कितने कांस्य जीते? तो इसका हो जाएगा आपके 9 तो स्वर्ण पदक जीते, 12 रजत पदक जीते और 10 कांस्य जीते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? भारत में सबसे कम कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला देखिए, माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? कौन सा उत्सव मनाया जाता है? इसका मनाया जाता है उत्सव बनेश्वर उत्सव मनाया जाता है। कौन सा हो जाएगा? बनेश्वर उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। और बनेश्वर जो इसका ये पूछा ना कौन से राज्य में, तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान में मनाया जाता है ना। और कहाँ पे मनाया जाता है? राजस्थान में डूंगरपुर में मनाया जाता है ना, डूंगरपुर हो जाएगा इसका ना। अगला देखिए, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया? कौन से गुरु द्वारा किया गया ये गुरुमुखी लिपि का आविष्कार? ये हो जाएगा गुरु आनंद
गुरु आनंद के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई? बीजेपी की कब हुई भारतीय जनता पार्टी की स्थापना? ये हुई थी 1980 में हुई थी। इसकी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1980 में स्थापना हुई। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष तीरंदाज कौन बने? देखिए, 2023 और 2023 और 2024 से क्वेश्चन मतलब खेलों से संबंधित इन्हीं दोनों सालों में से पूछे जा रहे हैं। तो इसके जीतने वाले भारत के पहले पुरुष तीरंदाज कौन बने? ये हो जाएगा आपके पार्थ सालुके। ये यहाँ पे ले है ना, पार्थ सालुके हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पार्थ सालुके। अगर देखिए, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? इसका रखा गया नया नाम, जल्दी से बताइए क्या? प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, पर्यावरण संरक्षण एवं मवेशी के गोबर के प्रबंध के लिए सरकार ने 2023 में किस योजना की शुरुआत की? 2023 की योजना कौन सी है? ये हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? गोवर्धन योजना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? ये तो पता ही है, और आपके राजस्थान में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, इनके गुरु थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? कौन सी हो जाएगी पर्वत श्रेणी? वो हो जाएगी आपकी अरावली पर्वत हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक थी? कौन सा राज्य हो जाएगा? ये हो जाएगी केरल राज्य में हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। वाटर पोलो खेल होता है एक, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाल्गुनी पाठक निम्नलिखित में से किस विद्या की प्रसिद्ध गायिका है? कौन से विद्या की प्रसिद्ध गायिका है? ये हो जाएगी आपकी गुजराती लोक गीत की हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला देखिए, पौधे किस विधि से योजना का निर्माण करते हैं? पौधे है ना, कौन सी विधि से अपना भोजन का निर्माण करते हैं? तो ये कौन से हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रकाश का संश्लेषण है ना, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, BCG टीके किस रोग के प्रतिरोध में लगाए गए हैं? ये कौन से प्रतिरोध में रहेगा? ये कौन सा रोग था जो ये टीके लगाए गए? ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग है ना, इसके तहत लगाए गए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, लाइकेन 2 जीवों का सहजीवन माना जाता है। ये सूक्ष्म जीव है। कौन सा हो जाएगा? इसका सहजीवन माना जाता है। तो इसका जीव हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? इसका जीवन हो जाएगा, जल्दी से बताइए, आप भी कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका होगा शैवाल और कवक फंजाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र स्थानांतरित हो गया वह था कौन सा है? एक मतलब कहाँ पे हुआ था? ये हो जाएगा आपका दिल्ली में। और पहला कब हुआ था? 1191 में, और नहीं, पहला हुआ था 1191 में, और ये द्वितीय हो जाएगा 1192 में हो जाएगा है ना। ये आपको याद रखने हैं, 1192 में है ना ये हुआ था। और ये पहला कब हुआ था? 1191 में हुआ था, याद रखना आपको। देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया। समवर्ती सूची का विचार कौन से देश से लिया गया?
संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना देखिए, पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर खालिस्तान द्वारा लिखी गई, कौन किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई शशि थरूर के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, स्वर्ण का आविष्कार, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? स्वर्ण का आणविक सूत्र पूछा है यहाँ पे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। AU इसका सूत्र है ना। अगला देखिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सही हो जाएगा इसका, और हमें देखना नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मशहूर शहनाई वादक है, भारत के कौन है मशहूर शहनाई वादक? कौन है जल्दी से बताइए, कौन हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बोला देखिए, निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? जो इसको पीट कर पतली चादर में उसका शेप दिया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जस्ता को हम पीट के, एक धातु होती है, इसको पीट के हम चौड़ा कर सकते हैं। वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी पहली भारतीय? तो इसका हो जाएगा दीपा कर्माकर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों से संबंधित आग्रह ब्राह्मणों सबसे अधिक ग्राम अनुदान में किया? कौन सा हो जाएगा इसका हो जाएगा आपके गुप्त वंश, है ना। ये हो जाएगा गुप्त वंश में किया गया अनुदान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है क्योंकि ये क्षेत्र के आसपास स्थित होते हैं। कौन से क्षेत्र के आसपास होते हैं? ये हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? ओडिसी कौन से राज्य का है? ओडिसी हो जाएगा आपका उड़ीसा का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला देखिए, कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? कौन से राज्य में पाई जाती है ये कोल जनजाति? यह हो जाएगी कौन से? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी है ना। अगला देखिए, 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। कौन हो जाएगा इसका हो जाएगा ताजुद्दीन अहमद। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री बने बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन से संविधान सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? जेल में लिखा था दोस्तों, जेल में स्वतंत्र सेनानी थे वो। कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका VD सावरकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। अगला देखिए, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों में दरियाई विजय पाई थी? कौन से? इसका हो जाएगा राजराज हो जाएगा। इसका राइट आंसर राजराज ने पाई थी विजय। अगला देखिए, नोबेल पुरस्कार कौन से देश प्रदान करता है? कौन सा देश प्रदान करता है? ये करता है आपके स्वीडन देश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वीडन। अगला देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये ट्रॉफी यानी चैंपियंस ट्रॉफी ये कौन से खेल से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। शब्द बटरफ्लाई स्ट्रो का संबंध किससे है? ये ना बटरफ्लाई इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है तैराकी से संबंध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित से कौन सा नगर संतरे के लिए विख्यात है, संतरे के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा हो जाएगा आपका? नागपुर। नागपुर कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर होगा ये नागपुर। देखिए, भारत का संविधान कब अपनाया गया? भारत का संविधान कब अपनाया गया पूछा यहाँ पे, अपनाया गया। ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 नवंबर 1949 में अपनाया गया। और लागू पूछे ना, लागू कब हुआ ना, तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला देखिए, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके
अधीनस्थ है। किसके अधीनस्थ है? ये हो जाएगा आपके कौन किसके अधीनस्थ है? ये विधायिका के अधीनस्थ हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया? किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया? ये हो जाएगा आपका समाजवादी को मतलब इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। स्वतंत्रता को शामिल किया गया, समानता को किया गया, न्याय को शामिल किया गया, इसको नहीं किया गया। तो इसको नहीं किया गया तो ये हो जाएगा राइट आंसर। और ये इसका जिक्र तो 42वें अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन में ये इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में इसको जोड़ा गया। इसको जोड़ा गया ना, इसको तब जोड़ा गया, पहले नहीं जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले देखिए स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। ये स्वेज नहर ना भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? किससे जोड़ती है? ये जोड़ती है लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल सागर से जोड़ती है। निम्न में से कौन सा ग्रह आकार एवं द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह हो जाएगा? पृथ्वी के समान मानते हैं उनको, शुक्र ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? दादा भाई द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? इनके द्वारा लिखी गई पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रोल इन इंडिया, यह पुस्तक लिखी गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको क्लास कैसी लगी वो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और नए हो चैनल पर तो आपने पूरा वीडियो देख लिया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अपडेट लेकर आते रहेंगे आपके लिए। ओके।